ये सवाल मैंने पूछा कि कितने पैसे मिले आपको धर्मांतरण करने के लिए, धर्म बदलने के लिए, भगवान की जगह आपको यीशु मसीह को मानने के लिए। तो इस पर उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, डिप्लोमेसी जवाब दिया। उनका कहना था कि नहीं, पैसे नहीं मिलते हैं, फालतू बात करते हैं लोग, हम लोग स्वेच्छा से, हम लोग अपने मन से मानते हैं। मानने का अधिकार सबको है, लेकिन विवाद की जड़ यही है। लोगों के बीच में और जो मीडिया में ये पूरा ढकोसला है। ये हो ही नहीं सकता कि वो ग्रामीण रीति रिवाज के हिसाब से करे, क्योंकि वो पहले से पास्टर को बुला करके रखे थे और जब ग्रामीणों ने उनका विरोध किया, समझाने के लिए गया था ना, मैं पूरा ले रही ना आप सबको, चलो हमारा ये में देवता धर्म में गंदा कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं सबको, चलो उसको निकला ले बोलेंगे अपन जगह में ले जाकर, उसमें उसको जगह है तो उसमें ले जाएगा। आधा हमारा मार पड़े, आधा हमारा बुझ की, आधा हमारा फिर गवाल। ये आज मंच का आरोप है और मंच का कहना है। इस बारे में आप पूरी बात सुनेंगे कि मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बताया। साथ ही साथ एक चश्मदीद भी इस पूरे एपिसोड में सामने आया है, जिसने बताया है कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। वो सब कुछ आपको चश्मदीद बताने वाले हैं। साथ ही साथ वो एक आक्रमण पूर्वक हमारे जो क्षेत्र में आकर के उनके जो प्रचारकों के द्वारा हमारे जो लोगों को एक प्रलोभन दे करके, एक बहला फुसला करके, जिस प्रकार से धर्मांतरण करा के हमारे संस्कृति, सभ्यता और जो पूजा पद्धति है, देवी देवता है, उस पर जो आक्रमण कर रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। तेजी से धर्मांतरण हो रहा है जंगल में, साथ ही साथ वनांचल में, साथ ही साथ बस्तर हो या सरगुजा अन्य इलाकों में धर्मांतरित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। उस दिन ये बात मैंने सरपंच से भी सुनी थी। सरपंच ने खुद कहा था, कांकेर जिला के अमाबेड़ा से लगे गांव बड़े तेवड़ा, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से तेजी से धर्मांतरण हो रहा है आदिवासी क्षेत्रों में। बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये धर्मांतरण कागजों में नहीं है, विश्वास के तौर पर ये भगवान को छोड़ देते हैं और प्रभु यीशु को मानने लगते हैं। जैसा कि जितने लोगों से मैं वहाँ पे मिला जो धर्मांतरण करा चुके हैं, अपने आप को धर्म बदल चुके हैं, यानी कि कागज में नहीं लेकिन मन से मानते हैं। उनका कहना था कि हम मन से मानने लग गए हैं। इस एपिसोड की हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, इस पूरे घटनाक्रम की, क्योंकि इस हिंसा की खबर पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा में रही, देश भर में भी लोगों ने देखा और लोगों के मन में सवाल थे कि आखिर ये पूरा हुआ क्यों, ये घटनाक्रम, ये हिंसा, ये शव को उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाना, ये सब क्यों हुआ। सरपंच ने अपनी मनमानी की या नहीं की। इसके अलावा सरपंच का आरोप है कि हिंदू संगठन के लोग, उसमें चाहे सर्व समाज, बस्तर व जनजाति सुरक्षा मंच, ये इन्होंने भड़काया हिंसा, भीम आर्मी का सपोर्ट, ये सरपंच का कहना था। इस एपिसोड को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की और ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने जानने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की कि आखिर कांकेर के अमाबाड़ा से लगा बड़े तेवड़ा में क्या कुछ हुआ है। सरपंच सामने आया और सामने आने के बाद उसने अपनी पूरी बात बताई। उसने अपना पूरा पक्ष रखा कि इन 3 दिनों के बीच जो घटनाक्रम हुआ वो क्या कुछ हुआ। एक चीज़ समझ में आई कि मैंने सवाल किया, चूँकि धर्मांतरण को लेकर इस कहा जाता है कि धर्मांतरण के लिए आपको पैसे मिलते हैं। ये सवाल मैंने पूछा कि कितने पैसे मिले आपको धर्मांतरण करने के लिए, धर्म बदलने के लिए, भगवान की जगह आपको यीशु मसीह को मानने के लिए। तो इस पर उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, डिप्लोमेसी जवाब दिया। उनका कहना था कि नहीं, पैसे नहीं मिलते हैं, फालतू बात करते हैं लोग, पैसे की बात नहीं है, हम लोग स्वेच्छा से, हम लोग अपने मन से मानते हैं। मानने का अधिकार सबको है, लेकिन विवाद की जड़ यही है। और कांकेर हो या फिर बस्तर के किसी भी क्षेत्र हो, बहुत तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है। कई इलाकों में पास्टरों पर बैन लगा दिया गया है और कई इलाकों में कई पाबंदी भी लगा दी गई है। आज इस विषय को लेकर सर्व समाज, बस्तर व जनजाति सुरक्षा मंच एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी बात बताई है। और सरपंच ने जैसा कहा था, सरपंच का कहना था कि मैं तो चाहता था कि मेरे पिता यानी कि चमार राम सलाम का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो और ये गांव वाले ही अंतिम संस्कार करें, लेकिन गांव वालों ने इनकार कर दिया।
ये सरपंच का कहना था। आज इस मामले में मंच के लोग सामने आए हैं और मंच के लोगों ने खुलासा किया है कि सरपंच ने पहले से ही पास्टर को बुला रखा था, पहले से ही पादरी को बुला रखा था, ताकि ईसाई समुदाय के अनुसार जो प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की, उस प्रक्रिया के तहत की जा सके। और इसीलिए उसने अपने ही घर की ज़मीन को अंतिम संस्कार के लिए यानी कि कफन दफन के लिए चुना। ये आज मंच का आरोप है और मंच का कहना है। इस बारे में आप पूरी बात सुनेंगे कि मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बताया। साथ ही साथ एक चश्मदीद भी इस पूरे एपिसोड में सामने आया है, जिसने बताया है कि उस दिन क्या कुछ हुआ था, यानी कि 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में क्या कुछ घटा था, वो सब कुछ आपको चश्मदीद बताने वाले हैं। साथ ही साथ सर्व समाज और बस्तर जनजाति सुरक्षा मंच का मांग क्या है, यानी कि वो क्या चाहते हैं, वो भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप सुनेंगे पूरा वीडियो क्या कुछ उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि हमने सरपंच का पक्ष दिखाया था। सरपंच का पक्ष आने के बाद मंच भी सामने आया है, तो मंच की बात भी आपको पूरी सुननी चाहिए। और साफ साफ सार यही है, इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उन्होंने भेदभाव का भी आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच निष्पक्षता के साथ में करे, ऐसी सर्व समाज की मांग है। साथ ही साथ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जो लोगों ने भेदभाव की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग इन मंच के लोगों का भी कहना है। तो आप आगे सुनिए क्या कुछ कहा। सार यही है कि तेजी से धर्मांतरण हो रहा है जंगल में, साथ ही साथ वनांचल में, साथ ही साथ बस्तर हो या सरगुजा अन्य इलाकों में धर्मांतरित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। उस दिन ये बात मैंने सरपंच से भी सुनी थी। सरपंच ने खुद कहा था कि मैं धर्मांतरण करा रहा हूँ, लगातार लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें अपने संदेश दे रहा हूं। तो क्या कुछ कहा मंच ने, आप सुनिए पूरा वीडियो। चंदन सिंह हिड़को, सरनेम माझी हम परगना माझी, 46 गांव का माझी हूँ। अब गायता पटन में हमको कुछ ही ना, तो परगना के बनाओ बोल दिए था ना, मैं पूरा ले लाश नहीं निकले। चलो भाई पलंडे कर तेवड़ा में बोला थे, तो जानने के बाद चलो कैसे यार, उसको हम मीटिंग में बैठे रहे। मीटिंग बैठने के बाद चर्चा करने के बाद चलो अभी उमन तो है, उमन तैयारी रहे है, तो हम क्या मालूम है, हम जाके देखते हैं हेड़ो कैसा, चलो इसको हेड़ो यहाँ से निकलो अपन। हम टेंटपुर का हमने जगह नहीं देते हैं लाश को, तुम और जगह कहाँ है वहाँ ले जाओ, इतना बोल दिया है हम, उतना बोल दिया है ना। फिर हम तो कड़े तरह आते हैं, उमन तो लाठी उठी डर के ईसाई मानता है, दवाड़ तो दे दी आदमी में पूरा दवाड़ ऐसे खाली हाथ में क्या कर मन गेड़ा मन दर का समझ रही ये बात है उसरी, उतना ही बात है। मैं बोल उधर से पूरा दवाड़ के पूरा हमारा आदमी में पूरा दवड़ी हो रहा डर के मारे, लाठी में उठाई नहीं, कहाँ ले बचती हूँ। कटिक जान रहा है मन तो दल रहा है, दल रही नहीं बहुत। हाँ अब वहाँ ज्यादा डर नहीं है, बाहर रही नहीं ज्यादा। और अंदर से निकली ना, अंदर से गेड़ा मल्ला रखे रही। हाँ दर कर अंदर में वहाँ घर ले निकाल के दवा गेड़ा मल्ला दर के दवाड़ का हुई, तब सब आदमी हमारा आदमी मन पर हमारे गेड़ा मल्ला मार के देख के हम कैसे नहीं बचते। हमारा तो पहुँच जा रहे हैं ना, हमारे फरगाना के जा रही नहीं। हाँ फरगाना पूरे जा रही नहीं। कहाँ तो चोट है इसे, हम कहाँ लगे? बाकी पीछे डाल लगे, पीछे डाल। हाँ पीछे डाल। अभी ठीक है? अभी थोड़ा सा ठीक है, बस दर्द है। हाँ दर्द है। कैसे हो गया था अचानक, मतलब आप लोग सब निकालने गए थे कि वो समझाने गए थे आपको? समझाने के लिए गया था ना, मैं पूरा ले रहे ना, और सबको चलो हमारा ये में देवता धर्म में गंदा कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। सबको चलो उसको निकला ले बोलेंगे, अपन जगह में ले जाकर उसमें उसको जगह है तो वहीं ले जाएगा, ऐसे करके हम सोच के जा रहे हैं। तब गेड़ा पकड़ कर तो पूरा हम लोग मन दबाड़ के रहे, आधा माला मार पड़े, आधा मान बुझ की, आधा मान फिर गावाल हुई वहाँ ले। तो हमला तो आई मारे तन हमला तो है हम बड़ा लानी बोले तो वार पे वो कुछ बने कटी कौन सा
कौन सी तारीख के घटना है? बुधवार के थोड़ी बुधवार के हो नहीं घटना तो पहले रही मंगल के रही हाँ मंगल के रही हाँ मंगलवार की घटना रही वो रातों रात बोझ दी तब सुबह हम लोग कबीर मिल सुबह तो ऐसे ऐसे पलना आओ कहीं सूचना में इसका पटेल सरपंच मला तो पूरा सूचना जगह पर थे ना तो गांव बैठ कर बनाए चलो लाश को हेड़ला हमारे में देवता फूका में बोझी ने गढ़ी ने करके जाए नहीं जमा करके जाए इन सबको आदमी मनाए थे मोर परगाने के मान उतना है बात। पुलिस वाला मन आ रहे हैं तुम्हारा बचाया? पुलिस वाला मन तो पहले से जा रही थी तुम्हारा बचाया ला रही? कहाँ बचा लाते वही मन हो रहा है ओकर मन शांत साथ रही नहीं और पुलिस वाला मन गला तो इसमें मैं हुई वही में मार पड़ी बचाया नहीं? हाँ बचाए बचे मुझे तो ज्यादा मुंह मला मारा होते पुलिस वाले कर थोड़ा सा यार मत मारो कह मैं मोला तुझे मार रहे थे यही तो मालिक है कहीं कैसे मुरा ज्यादा दे दी मैं नहीं करता। हाँ इस पूरा लाज है कहीं परगाने को मालिक है कहीं अगर ग्रामीण रीति रिवाज से करने की अगर पूछना था तो क्यों अनुमति नहीं दी गई या उनका कथन था? देखिए अगर सरपंच राजमान सलाम अगर ग्रामीण रीति रिवाज के हिसाब से करता तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये उनका जो बता रहा है लोगों के बीच में और जो मीडिया में ये पूरा ढकोसला है। ये हो ही नहीं सकता कि वो ग्रामीण रीति रिवाज के हिसाब से करे, क्योंकि वो पहले से पास्टर को बुला करके रखे थे और जब ग्रामीणों ने उनका विरोध किया तो वो एक बलपूर्वक जो भीम आर्मी का जो टीम है उसे बुला करके जबरदस्ती गांव वालों के साथ जबरदस्ती करके गांव के संस्कृति के साथ जबरदस्ती करके गांव के देवी देवता पैन पुरखा के साथ जबरदस्ती करके उन्होंने जो शव का दफन किया था। ये जो धर्मांतरित लोग हैं कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पादरी पास्टर और जो ईसाई मिशनरी की जो प्रचारक हैं उनके बहकावे में फंसे हुए हैं और अभी उनको धीरे धीरे पता चल रहा है कि वास्तविक जो हमारा संस्कृति है, हमारा समाज है, हमारा देवी देवता है, हमारा गांव की व्यवस्था है, हमारा क्षेत्र की व्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि हम एक धर्मांतरित होकर के हमारा जो मूल व्यवस्था से है उससे हम दूर हो रहे हैं। यहाँ तो उनको अब समझ में आ गया है, लेकिन वहाँ क्या है पास्टर और पादरी के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम उन धर्मांतरित व्यक्तियों को हम जाके अभी उनके घर में जाके हम उनको धीरे धीरे समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो हमारा मूल व्यवस्था है उसमें आ जाओ वैसे करके। तो अभी वो समझने लगे हैं और धीरे धीरे करके बारी बारी से सब लोग आ रहे हैं और समझ गए हैं और बहुत जल्दी वो सभी जो धर्मांतरित हमारे भाई लोग हुए हैं वो बहुत जल्दी मूल धर्म में आने वाले हैं और हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पूरा समाज की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। हमारा जो ये बस्तर है और ये पूरे क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, ये एक शांत और सरल क्षेत्र है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में जो बाहरी विदेशी जो धर्म है और जो विदेशी जो संस्कृति है वो एक आक्रमण पूर्वक हमारे जो क्षेत्र में आकर के उनके जो प्रचारकों के द्वारा हमारे जो लोगों को एक प्रलोभन दे करके एक बहला फुसला करके जिस प्रकार से धर्मांतरण करा के हमारे संस्कृति सभ्यता और जो पूजा पद्धति है, देवी देवता है, उस पर जो आक्रमण कर रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। और इसको देखते हुए हम एक कदम उठा रहे हैं कि हमारे पूरे क्षेत्र में धर्मांतरण कैसे रुके, हमारे समाज की जो मूल व्यवस्था वो कैसे बने रहे, हमारे देवी देवता कैसे स्थापित रहे और हमारा जो पूजा पद्धति कैसे बने रहे, इस पर हमको बहुत ही चिंता का विषय है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पूरे क्षेत्र में पूरे गायता, पुजारी, पटेल और अन्य प्रकार के जितने भी हमारे समाज प्रमुख है उनको हम सब एक साथ बैठ करके हम अपने संस्कृति, समाज, देवी देवता, पूजा पद्धति और पूरे क्षेत्र के रक्षा के चिंता के लिए हम लोग सब चिंतित हैं और बैठ के हम कार्य योजना बनाएंगे। और हम कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण रूपी जो हमारे पास जो आक्रमण हो रहा है, हमारे संस्कृति ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, इसको हम दूर भगाएंगे। जिस प्रकार से बहुत पहले भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखाओं ने लड़ाई लिए थे अपने संस्कृति, अपने देश के लिए, उसी प्रकार से हमारा आज का समाज भी एक होकर के अपने धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए सब तैयार हैं।